साल में 10 लाख नौकरियां देगी सरकार। 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का वादा पूरा करने की दिशा में आज सरकार एक कदम और बढ़ाने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 51,000 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र देंगे। जी हाँ दोस्तों, भाई और बहनों, आप सभी ने बिल्कुल ही सही वीडियो पर क्लिक किया है। आप सभी के लिए प्राइमरी टीचर की नई वैकेंसी निकल कर आ चुकी है। प्राथमिक शिक्षक के बंपर पदों पर भर्ती निकलकर सामने आ चुकी है। आप सभी के लिए इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अगर आप भी 10वीं और 12वीं पास है, साथ ही अपने ग्रेजुएशन पास कर रखी है, सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, तो आप सभी भाइयों बहनों के लिए प्राइमरी टीचर की नई वैकेंसी आ चुकी है। यहाँ पर 10वीं पास, 12वीं पास और ग्रेजुएशन पास है। और अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो यहाँ पर आप सभी के लिए 80,000 प्लस पदों पर सरकारी नोटिफिकेशन जारी कर दिया जा चुका है। जहाँ पर बात करें तो अगर आपकी एज 18 से 45 साल के बीच की है और जो महिला और पुरुष दोनों ही इसके अंदर आवेदन फॉर्म भर सकते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी है। और ये भारत के सभी राज्यों के लिए रहेगी। ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी जो है हम सभी के लिए रहने वाली है। तो यहाँ पर आप चाहे तो भारत के किसी भी राज्य और किसी भी जिले से, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों ही फॉर्म भर सकती हैं। और आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। तो लास्ट डेट क्या है वो भी इस वीडियो के अंदर आप सभी को दिखाने वाले हैं। साथ ही फॉर्म भरने तक का भी यहाँ पर प्रोसेस आपको दिखाएंगे कि कैसे आपको फॉर्म भरना है, यहाँ तक बताएंगे। इसमें आपको क्या काम जो है वो क्या क्या करना देखने को रहेगा। प्राइमरी टीचर की भर्ती रहेगी जिसमें आपको कक्षा 1 से 5वीं तक के जो बच्चे होंगे उनको पढ़ाने का काम देखने को मिलेगा। यानी कि आप सभी के लिए प्राइमरी टीचर की भर्ती है जो कि कक्षा 1 से 5वीं तक के स्कूल होते हैं, उनके अंदर आप सभी को कक्षाओं के अंदर पढ़ाने का काम देखने को मिलेगा। आपको अप्लाई कैसे करना होगा, आपके लिए यहाँ पर जो है एक सरकारी नौकरी की अगर आप तलाश कर रही हैं तो ये बहुत ही ज्यादा सुनहरा मौका है। ऐसा मौका जो है वो बार बार नहीं आता है, क्योंकि प्राइमरी टीचर की वैकेंसी रहेगी जिसमें आपकी कोई भी परीक्षा नहीं होगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, कोई परीक्षा नहीं होगी। इसके लिए आवेदन फॉर्म भी शुरू हो चुके हैं। तो कैसे आपको लास्ट डेट से पहले फॉर्म भरना है, बाकी आपकी शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर क्या रहेगी, जॉब लोकेशन आपको क्या देखने को मिलेगा, एज की लिमिट क्या है, यहाँ पर आपको जिसके अंदर छूट जो है वो मिलेगी वो कैसे मिलेगी, आवेदन जो है शुरू हो चुके हैं। तो यहाँ पर फॉर्म किस तरीके से और कैसे भरना होगा, एक एक जानकारी आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को ऑफिशियल भर्ती के नोटिफिकेशन के माध्यम से यहाँ पर देने वाला हूँ। इसलिए आप इस वीडियो को जो है शुरुआत से लगाकर लास्ट तक, एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। और इसी के साथ हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए भर्ती के नोटिफिकेशन पर चलते हैं और पूरी जानकारी जान लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्राइमरी स्तर की रहेगी वैकेंसी। जी हाँ दोस्तों, प्राइमरी टीचर वैकेंसी 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया जा चुका है, जिसके तहत यहाँ पर प्राइमरी स्तर की वैकेंसी आप सभी के लिए रहेगी। प्राथमिक शिक्षक के स्तर की वैकेंसी रहेगी, यानी कि जो 10वीं और 12वीं पास हैं उन सभी भाइयों बहनों के लिए यहाँ पर जो है बहुत ही बड़ी संख्या में यहाँ पर खुशखबरी का सुनहरा मौका है, क्योंकि सर्व शिक्षा अभियान के तहत ये वैकेंसी रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपका जो विभाग का नाम और जो संगठन का नाम है वो सर्व शिक्षा अभियान रहेगा, यानी कि SSA के तहत बंपर भर्ती का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आप सभी के लिए जारी कर दिया जा चुका है। सर्व शिक्षा अभियान SSA के तहत यहाँ पर प्राइमरी स्तर की वैकेंसी यहाँ पर निकल कर आ चुकी है। प्राइमरी टीचर की जो पोस्ट है उस पर ये वैकेंसी रहेगी। और इस भर्ती का उद्देश्य रहेगा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के स्कूलों के अंदर शिक्षक और सहायक कर्मचारियों की कमी को पूरा करना। यानी जो शहरी क्षेत्र है उनके स्कूल है या फिर जो ग्रामीण क्षेत्र है उनके स्कूल है, जो भी शिक्षकों के पद यहाँ पर खाली पड़े हैं उन पर सहायक शिक्षक या फिर शिक्षकों को यहाँ पर जो है भरने का उद्देश्य रहेगा। इसी उद्देश्य के साथ ये भर्ती जो है आप सभी के लिए निकाली जा चुकी है। बहुत ही ज्यादा खास वैकेंसी है। आपका सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको बता दिया जा चुका है कि सिलेक्शन प्रोसेस इसके अंदर क्या रहेगा। इस भर्ती में जो सिलेक्शन रहेगा वो केवल मेरिट के आधार पर होगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ही सही सुना, मेरिट के आधार पर आप सभी का चयन होगा। नोटिफिकेशन के माध्यम से जो है आप सभी का यहाँ पर चयन देखने को मिलेगा। प्राइमरी टीचर्स की बहुत ही ज्यादा खास वैकेंसी निकलकर सामने आ चुकी है। सिलेक्शन प्रोसेस जो है इस भर्ती के अंदर बिल्कुल ही ज्यादा इजी रहने वाला है। इजी सिलेक्शन प्रोसेस आप देख सकते हैं। यहाँ पर कोई भी प्रकार की परीक्षा नहीं होने वाली है। जो चयन जो है किस प्रकार रहेगा, तो परीक्षा नहीं होगी, केवल मेरिट के आधार पर रहने वाला है। इस भर्ती में कोई भी लिखित एग्जाम आपको नहीं देना होगा। चयन आपका सिलेक्शन जो है वो योग्यता के आधार पर बनी हुई मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा। ये आपको यहाँ पर मुख्य रूप से ध्यान में रखने वाली बात है। ये सिलेक्शन प्रोसेस जो है लिस्ट के आधार पर होगा। इसमें आप सभी का जो चयन है वो चयन मेरिट के आधार पर होगा। और इसमें आप सभी को जो है 10वीं और 12वीं में जो अंक होंगे उसमें अच्छा खासा परसेंटेज बना हुआ है। जैसा कि दोस्तों मान लेते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर 45% से ऊपर के अंक हैं, तो दोस्तों आपको इस भर्ती में जो है नौकरी मिलेगी। आप इस भर्ती के लिए फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सही होना चाहिए, तो उम्मीदवार जो है इसमें फॉर्म भर सकते हैं और यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट की बात करें तो उन सभी भाइयों बहनों के लिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट बिल्कुल ही सही होना चाहिए। अंतिम रूप से चयन की बात करें तो अंतिम रूप से चयन जो है वेरिफिकेशन के आधार पर होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेरिट के आधार पर फाइनली यहाँ पर आप सभी को जो है सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर पोस्ट के विवरण की। तो दोस्तों आप सभी के लिए प्राइमरी शिक्षक के अलावा बाकी कौन कौन सी पोस्ट रहेगी, बाकी क्या क्या पोस्ट है, इसके बारे में बात करें तो इस भर्ती में केवल शिक्षक के ही नहीं बल्कि अन्य सहायक पदों पर भी दोस्तों हम सभी के लिए आवेदन रहेगा। यानी कि सहायक टीचर की भी पोस्ट जो है आप सभी को इस भर्ती प्रक्रिया के अंदर देखने को मिल रहेगी। केवल शिक्षक के पदों पर नहीं है, यहाँ पर शिक्षक के अलावा अन्य प्रकार की सहायक जो पोस्ट है उस पर भी आप सभी के लिए वैकेंसी रहने वाली है। प्राइमरी शिक्षक का भी पोस्ट रहेगा, यहाँ पर सहायक शिक्षक का भी पोस्ट रहेगा, असिस्टेंट टीचर का पोस्ट रहेगा। इसके अलावा बात करें तो कार्यालय सहायक का भी आप सभी को पोस्ट देखने को मिल जाएगा। तो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास वैकेंसी आ चुकी है। इसके साथ साथ आप सभी को चपरासी और साथ ही सपोर्ट स्टाफ
आपका भी पद देखने को मिलेगा, यानी अलग अलग प्रकार के पद रहेंगे। अब बात करते हैं कि इसकी पात्रता क्या रहेगी। भाइयों बहनों, इसमें आवेदन अगर आप करना चाहते हैं तो आपकी पात्रता क्या होनी चाहिए। आप जो है ग्रामीण क्षेत्र के होने चाहिए, चाहे तो आप शहरी क्षेत्र के होने चाहिए, दोनों हो सकते हैं। और इस भर्ती में जो है आप दोनों फॉर्म भर सकते हैं। अक्सर यहाँ पर जो है कौन से जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं लोग, कौन कौन लोग अगर इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं बात करूँ तो चाहे आप महिला है चाहे आप पुरुष है, दोनों ही इसमें फॉर्म भर सकते हैं, दोनों ही इस भर्ती के तहत अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन के माध्यम से बता दिया जा चुका है, अखिल भारतीय उम्मीदवार यानी कि ऑल इंडिया लेवल की जॉब आप सभी के लिए निकल कर आ चुकी है। भारत के सभी राज्यों से महिला और पुरुष दोनों फॉर्म भर सकते हैं, चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र के हो चाहे वह शहरी क्षेत्र के हो, दोनों यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। अब दोस्तों एज जो है वो आप सभी का कितना रहेगा, बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो मिनिमम एज होगा वो 18 वर्ष यानी कि न्यूनतम आयु, और अधिकतम आयु यानी कि मैक्सिमम आयु जो रहेगी वो 45 वर्ष की रहेगी। इसके अलावा SC ST OBC महिला उम्मीदवारों को सरकार के नियमों के आधार पर छूट यहाँ पर देखने को मिलेगी, यानी कि एज लिमिट में तो आपको यहाँ पर छूट रहेगी। वैकेंसी एज लिमिट के आधार पर छूट में होने वाली है। भारत के सभी राज्यों से चाहे आप मेल है चाहे फीमेल है, 18 से 45 साल की अगर आपके बीच की एज है तो आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। सरकार के नियम के अनुसार आपको छूट देखने को मिलेगी, जो आरक्षित कैटेगरी होगी उसमें आपको छूट देखने को मिलेगी। इसके अलावा बात करते हैं अब यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता की। तो यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता आप सभी के लिए क्या रहेगी, प्रत्येक पोस्ट के लिए यहाँ पर जो है आपके लिए अलग अलग प्रकार की शैक्षणिक योग्यता है। तो प्रत्येक पोस्ट पर एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, जैसा कि आवश्यकता आप सभी की शैक्षणिक योग्यता की क्या क्या रहेगी। तो यहाँ पर बात करें, अगर आप आवेदन करना चाहते हैं 10वीं पास है तो दोस्तों 10वीं पास लोगों के लिए चपरासी सपोर्ट स्टाफ जैसे पोस्ट रहेंगे, उन पर यहाँ पर जो है आप आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। यानी 10वीं पास के लिए यहाँ पर चपरासी का पोस्ट रखा गया है, चपरासी पोस्ट के लिए आप जो है फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप 12वीं पास हैं तो दोस्तों आप सभी को जो है कार्यालय सहायक का पद देखने को मिलेगा। इसके अलावा कुछ शिक्षकों के पदों पर भी आप जो है आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पर, अगर आप स्नातक पास है यानी कि ग्रेजुएशन आपने कर रखा है तो कुछ विशेष प्राइमरी शिक्षक के भी पोस्ट है। जी दोस्तों, इसके अलावा फॉर्म जो है भर पाएंगे, यानी कि प्राइमरी शिक्षक की जो पद है उनके लिए 12वीं पास जो है फॉर्म भर पाएंगे। और इसके अलावा जो ग्रेजुएशन पास है और जो 12वीं पास है तो आप सहायक और कुछ शिक्षक पोस्ट के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। 10वीं पास के लिए रहेगा चपरासी और सपोर्ट स्टाफ जैसे यहाँ पर आप सभी के लिए पद रहेंगी। ये फॉर्म बात करते हैं। अब जो है जॉब लोकेशन की बात करें, यहाँ पर जॉब का लोकेशन क्या रहेगा, कहाँ पर दोस्तों आपको नौकरी देखने को मिलेगी। ये नोटिफिकेशन के माध्यम से बता दिया है कि अपने घर के स्थायी नौकरी आप सभी को देखने को मिलेगी, यानी कि स्थानीयता के आधार पर देखने को मिलेगी। पंचायत की या फिर अपने जिले में किसी भी पंचायत में आपको जो है नौकरी देखने को मिल सकती है। प्राइमरी टीचर की भर्ती आ चुकी है, इसमें पोस्टिंग यहाँ पर आप सभी को देखने को मिलेगी। आपका जो चयन है आपके गांव या फिर आपके वार्ड या फिर आपके ब्लॉक के अंदर सरकारी स्कूलों में आपको यहाँ पर नौकरी देखने को मिल जाएगी। नोटिफिकेशन के माध्यम से नौकरी यहाँ पर जो है दर्शा दी जा चुकी है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर बात करें, आपको आपके परिवार में कोई भी साक्षरता नहीं है या तो आपको यहाँ पर जो है नौकरी प्रदान की जाएगी और ये परमानेंट नौकरी होने वाली है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा बात करते हैं कि यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। अगर आप इस भर्ती में फॉर्म भरते हैं तो डॉक्यूमेंट आप सभी को क्या लगेंगे, तो आपके पास में जो है अपने 10वीं और 12वीं पास कर रखी है तो सबसे पहले जो है आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए। भाइयों बहनों, फॉर्म भरना चाहते हैं तो पहचान पत्र के तौर पर आधार कार्ड आपके पास में होना चाहिए। अगर आपने 10वीं पास कर रखी है, 12वीं पास कर रखी है या ग्रेजुएशन पास किया है तो उसकी मार्कशीट होनी चाहिए। ग्रेजुएशन पास या 10वीं 12वीं पास है तो मार्कशीट लगेगी। इसके अलावा कोई भी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र हो तो वो कंप्लीट होना चाहिए, और अन्य शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र भी यहाँ पर आप लगा सकते हैं। और साथ ही साथ टीचर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट अगर आपके पास में है तो वो भी यहाँ पर आप चाहिए होगा। शैक्षणिक योग्यता से जुड़े सारे प्रमाण पत्र हो गए। इसके अलावा निवास का प्रमाण पत्र आप सभी को लगाना होगा, जाति का प्रमाण पत्र लगाना होगा, और इसके साथ स्वयं के पासवर्ड आकार के फोटोग्राफ जो है वो भी होनी चाहिए। बैंक पासबुक की फोटोकॉपी रहेगी, चालू मोबाइल नंबर, इसके अलावा ईमेल आईडी और स्वयं के हस्ताक्षर जो है वो स्कैन करने हैं। तो ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए। यही डॉक्यूमेंट अगर आपके पास में होंगे तो ही दोस्तों आप जो है इस भर्ती के अंदर फॉर्म भर पाएंगे, इस भर्ती के अंदर अप्लाई कर पाएंगे। बाकी जो है अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो राज्य की शिक्षा विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर आप जो है फॉर्म भर सकते हैं, जो कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत ऑफिशियल वेबसाइट होती है। वहाँ पर आपको आवेदन करना है, ऑनलाइन माध्यम से यहाँ पर आवेदन करना है। दोस्तों आप सभी के लिए ध्यान में रखनी है, आधिकारिक सूचना जो है आप सभी के लिए जारी कर दी जा चुकी है। तो दोस्तों बहुत ज्यादा खास वैकेंसी आ चुकी है। आप सभी के लिए 80,000 प्लस जो अनुमानित पोस्ट है वो रखी गई है, और बिना परीक्षा के मेरिट के आधार पर दोस्तों आप सभी का इसके अंदर जो चयन है वो रहने वाला है। और क्षेत्र के अंदर यहाँ पर आप सभी को स्थायी नौकरी मिलने वाली है, यानी कि परमानेंट नौकरी जो है आप सभी को देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आवेदन जो है पहले से स्टार्ट हो चुके हैं। अभी डॉक्यूमेंट आपको तैयार कर लेना है। आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जा चुका है, लेकिन कुछ राज्यों के अंदर अभी भी फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए हैं। तो सारे दस्तावेज आपको तैयार करवा के रख लेने, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है बिना परीक्षा की इस सीधी भर्ती के अंदर आप सभी को आवेदन कर लेना है, जिसके अंदर दोस्तों आप सभी को शिक्षक के अलावा अन्य प्रकार की तमाम पोस्ट जो है वो इस वैकेंसी में देखने को मिल जाएगी। बहुत ज्यादा खास भर्ती है। बाकी दोस्तों आप किस राज्य के रहने वाले हैं ये दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि दोस्तों आपके राज्य और आपके जिले में जैसे कोई नई भर्ती का नोटिफिकेशन हो मैं आपको तुरंत माध्यम से इसकी जानकारी दे पाऊंगा।